हेलो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 and T2 be the time of flights in two cases, then the product of the two time of flight is directly proportional to। कह रहा है कि दो टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 एंड T2, तो इसमें रिलेशन बताना है। आर यहाँ पे रेंज है, तो क्या रिलेशन है ये आपको साबित करना है। क्लियर है? तो T1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, 2u साइन थीटा डिवाइड बटे जी होगा। और दूसरा जो प्रोजेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, 2u साइन थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बटे जी। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि T1 और T2 के जो प्रोडक्ट है वो रेंज तभी देगा जब एक को प्रोजेक्ट करेंगे थीटा से और दूसरा को प्रोजेक्ट करेंगे 90 माइनस थीटा से। ये एक बेसिक थ्योरी है। तो अब इसका प्रोडक्ट निकालो, T1 T2, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो फाइनली आप सोल्व करोगे T1 T2 T1 T2 यू स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे 4 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइड बाई जी। अब इसे आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा T1 T2, इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बटे जी। इसको रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेंज। T1 T2 इज इक्वल टू 2 इंटू आर, मीन्स दैट T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर होगा। और आर क्या है? रेंज है। ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 8 का ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। देखिए, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ये हो गई रेडियस आर, यहाँ पर पार्टिकल होगी तो उसकी वेलोसिटी भी होगी एलोंग द टेंजेंट होगी। तो v इज इक्वल टू क्या होगी, आर इंटू ओमेगा। तो v भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब ये कह सकते हैं कि इसका स्पीड कांस्टेंट होगी। क्लियर है? स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी वेरिएबल, अब वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये देखो v है, हर पॉइंट पे v क्या कर रही है, चेंज कर रही है। क्लियर है? तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी, तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आर कांस्टेंट है, ओमेगा क्वेश्चन में कह रहा है कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस तरह का कुछ ऑप्शन है। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सही है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर होगा और v स्क्वायर बाई आर होगा। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये नहीं ऑप्शन होगा, लेकिन ये करेक्ट है। आपको सिलेक्ट करना है फॉल्स। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। कह रहा है कि टेंजेंट के अलोंग जो है ना एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ए टी इज इक्वल टू होती है डी भी अपन डी टी। तो ये स्पीड होती है। ये क्या होती है? स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखते हैं, तो स्पीड यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, मतलब कि आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस 200 मीटर इफ द कार इज गोइंग ट्विस फास्ट 120 किलोमीटर पर आवर, द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। तो आपको क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है एस इजिकल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, मतलब कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। तो S2 डिवाइडेड बटे S1 इजिकल टू U2 डिवाइडेड बटे U1 इसका स्क्वायर। तो S2 हो गया, S1 का मतलब है 20, U2 कितना है, U2 है 120 और ये है U1 है 60, इसका स्क्वायर ये हो गया 2। तो बच्चों ये मिलेगा S2 डिवाइड बाई 20 इजिकल टू 4। तो S2 इजिकल टू
4 इंटू 20, तो h2 इज इक्वल टू 80 मीटर, और ये हो गया आंसर। h2 इज इक्वल टू क्या हो गया 80 मीटर, h2 इक्वल टू 80 मीटर, और ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन है आपको डी ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, देखो। A ball is thrown from a point with a speed v0 at an elevation angle theta. From the same point and at the same instant, a person starts running with the constant speed v0 by 2 to catch the ball। कह रहा है कि क्या बॉल को कैच कर सकता है। पहले आप क्वेश्चन समझ लो, ये y है और ये क्या है x है। इसको क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे कितना से प्रोजेक्ट किए हैं v0 से, तो ये इस तरह से गिरेगा यहाँ पर, और इसको कितना से प्रोजेक्ट किया थीटा से, वेलोसिटी v0। अब कह रहा है कि यहीं से एक आदमी है, ये दौड़ना स्टार्ट किया है इधर v0 by 2 से, तो क्या ये आदमी इसको कैच कर पाएगा, ये सवाल है। तो अगर कैच कर पाएगा तो यस, तो कितना एंगल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये कैच करेगा कि नहीं करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी एंगल क्या है। अब मान लीजिए कि इसका एंगल नहीं है, तो इसको v0 से फेंकेंगे, आई v by 2 से जाएगा तो कैच नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे एंगल को बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो कैच करने का मतलब हुआ कि इधर एक vx का कंपोनेंट तोड़ेंगे, vx, तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ फॉर कैच द बॉल बाई पर्सन क्या है कंडीशन है कि x कंपोनेंट की वेलोसिटी v0 बटे 2 के बराबर करना पड़ेगा। जो इधर वेलोसिटी है, इसकी दो कंपोनेंट होगी, एक इधर एक इधर, तो जो पैरेलल में होगी इसके, उसके कंपोनेंट के बराबर होगी मैन के वेलोसिटी की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, vx इक्वल टू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जानते हैं, v0 इक्वल टू होगा, vx बराबर होगा v0 cos थीटा, और vy होगा v0 sin थीटा। तो ये हो गया v0 cos थीटा, v0 डिवाइड बटे 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको बॉल हाथ में मिलेगा, मैंने कैच कर पाओगे। क्लियर, ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो और सही क्वेश्चन है। कह रहे कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, मतलब कि s डिस्टेंस ट्रेवल की है f एक्सेलरेशन से, और इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ है, रेस्ट है। तो आप लिख सकते हैं क्या, स्पेशली लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग शुरू में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है s, तो 0 फॉर्मूला लिख रहा हूँ ut प्लस 1 डिवाइड बाई 2 at का स्क्वायर। तो s डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल 0 दिया हुआ है, 1/2 एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मान लेता हूँ t1, तो s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 f इंटू t1 स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो s2s इज इक्वल टू f इंटू t1 का स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि देन कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। अब कह रहा है कि t टाइम के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वाह। तो कांस्टेंट स्पीड से वो t टाइम से चल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 at स्क्वायर। तो s1 नाम देता हूँ इसका, s1। अब यहाँ पर लिखेंगे u इंटू टी और प्लस 0, तो s1 इज इक्वल टू हो गया u इंटू टी। अभी इसको कोई इक्वेशन नहीं लिखेंगे। अब इसका जो ये जो स्पीड है वो सेकंड के लिए इनिशियल है,
सेकेंड के लिए इनिशियल है, लेकिन फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल होगा। ये जैसे कि इसका अगर हम निकालें फॉर्मूला लिखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v मतलब u इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कितनी थी वहाँ पर f थी, और टाइम कितनी थी t1 थी, तो u इज इक्वल टू हो गया f t1। ऐसा काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे कि फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी इसके लिए इनिशियल का काम करेगा, इनिशियल काम करेगा। तो अब आप इसको ऐसे लिखो, s1 इज इक्वल टू f t1 t, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन हो गया। लास्ट में क्या कह रहा है बच्चों, लास्ट में कह रहा है एंड डिक्रीज डीएसएलरेट्स एट द रेट f/2 टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 15s, देन आपको s में एक रिलेशन निकालना है f और t में। अब क्या दिया हुआ है, f और t दिया हुआ है और s दिया, तो उसमें आपको रिलेशन निकालना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आप लिखिए, लास्ट में डिसलेट होगा 0 हो गया, तो आपको याद है कि आप ये लिखते हो, आप S2 इज इक्वल टू आप लिखते हैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, लिखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, डिसलेट होगा तो इनिशियल इसका दिया हुआ है, इनिशियल कौन होगा, यही होगा, तो f इंटू t1 इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और एक्सेलरेशन कितना है f/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा S2 इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर t1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे f, ये मिलेगा। ओके, यहाँ हो गया S2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, S2 इज इक्वल टू एफ, एक f कट जाएगा, t1 का स्क्वायर। देखिए तो f t1 के स्क्वायर की जगह पर क्या लिखे हैं, 2s लिखे हैं, आप देख रहे हैं ना क्या लिखे हैं 2s, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2s। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ S1, सॉरी पहला है डिस्टेंस s कवर किया है, दूसरा हमने S1 माना है, और तीसरा है आपको S2 इज इक्वल टू 15s है। बच्चों s प्लस S1 के बदले क्या लिखेंगे, f t1 t लिख देंगे, और S2 के बदले क्या लिखेंगे, S2 के बदले 2s, तो f2 के बदले लिखेंगे 2s इज इक्वल टू 15s। तो यहाँ पर क्या होगा, f t1 t इज इक्वल टू 12s, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4th। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेट करूँगा आपको, हमें क्या कैलकुलेट करना है, s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 f t1 इसका स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे t1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि t1 मैंने माना है, तो देखो मैं हटा देता हूँ उसको, कैसे हटा रहा हूँ देखिए, फ्रॉम, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इतना आसानी से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ये जो इक्वेशन है 4th और इक्वेशन 1st, फ्रॉम 4th एंड 1st, देखिए डिवाइड करिए, 12s डिवाइड बाई 2s, यहाँ पर क्या है f t1 का स्क्वायर और डिवाइड बटे ये रहा f, सॉरी f t1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 12s डिवाइड बटे 2s, तो ये वैल्यू है f t1 t, और नीचे में क्या है 2s की जगह पर क्या है f t1 स्क्वायर। तो देखिएगा f से f कैंसिल हो रहा है, एक t1 से एक t1 कैंसिल हो रहा है, s से s, और ये 6 हो गया, तो यहाँ हो गया 6 इज इक्वल टू t डिवाइड बाई t1, तो t1 इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 6। अब इस t1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f इंटू t डिवाइडेड बाई 6 इसका स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा 1/2 इंटू f इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बटे 36, तो s इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर डिवाइड बटे 72। ये हो गया आंसर, थोड़ा आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट, तो s इक्वल टू एफ टी स्क्वायर डिवाइड बटे 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग eastwards with the velocity 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes 5 meter per second northwards.
तो एवरेज एसेलरेशन, सबसे पहली बात कि एवरेज एसेलरेशन क्या होती है, ये होती है v2 माइनस v1 डिवाइड बटे t2 माइनस t1। ओके, अब क्वेश्चन में क्या है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो शुरू में जा रहा है ईस्ट, तो ये जा रहा है इधर v1। अब ये है 10 सेकेंड के बाद चेंज कर रहा है नॉर्थ, मैंने इधर जा रहा है, ये v2 हो गया। तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जोड़ हो जाएगा ना, एडिशन हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा ये वाला रिजल्ट। तो मुझे क्या करना है कि मुझे v2 माइनस v1 लेना है, तो इसको हम चेंज कर देंगे इधर, ये हो गया v1 विथ निगेटिव और ये हो गया v2। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे v, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ए एवरेज इक्वल टू लिखेंगे 5 और ये किधर है जे कैप माइनस 5 आई कैप और डिवाइडेड बटे 10 माइनस 0। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया ना, जे और आई। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई 10। तो आप इसको लिखोगे ना 5, 25 एंड 25 डिवाइड बाई 10। ये हो गया 5 रूट अंडर 2 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 2, रेशनलाइज करेंगे तो मिलेगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कौन है, नॉर्थ वेस्ट, किधर जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। एक ईस्ट था और दूसरा था नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ। तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड, तो इसी आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 14 The relation between time t and distance x is t is equal to ax square plus bx where a and b are constants. The acceleration is t is equal to ax square plus bx where a and b are constant. क्या करते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, dt a बाहर dx स्क्वायर डिवाइड बाई dt प्लस b बाहर और dx अपन dt। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, ये जो डिफ्रेंशिएशन आप करोगे ना 2x, तो 2x नहीं, 2x तो होगा ही, अगेन dx अपन dt होगा क्योंकि फंक्शन इंटू फंक्शन है, प्लस b इंटू dx अपन dt। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस b और dx अपन dt। इसको सोल्व करेंगे तो dx अपन dt इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे 2ax प्लस b, तो v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे 2ax प्लस b। क्लियर, 1 तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपन dt, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2ax प्लस b इसका स्क्वायर, और क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2ax प्लस b और 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 d1 अपन dt माइनस 1 को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपन dt 2ax प्लस b। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2ax प्लस b इंटू 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a कांस्टेंट है और dx अपन dt, और ये हो जाएगा प्लस 0 डिवाइडेड बटे 2ax प्लस b इसका स्क्वायर, करेक्ट। अगेन a इक्वल टू ये 0 और इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 2ab डिवाइडेड बटे 2ax प्लस b इसका स्क्वायर। अब आपका जो आंसर है वो v के टर्म में विथ निगेटिव साइन है या निगेटिव होगा, तो इसको हमको v के टर्म में लिखना है। तो देखो आप यहाँ पर क्या लिखे हो, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b, 2ax प्लस b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे v, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2ab डिवाइडेड बटे 1 डिवाइडेड बटे v का स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल टू मिलेगा माइनस 2ab/q, और यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 माइनस 2ab/q, ये रहा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू जीरो एट टाइम t इक्वल टू जीरो, t बराबर जीरो पर x जीरो है, स्टार्टिंग मूविंग along with the positive x direction with velocity v that varies v is equal to alpha root under x, the displacement of the particle varies time। तो कह रहा है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात देखो v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा रूट अंडर एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 15, v इक्वल टू अल्फा रूट अंडर एक्स, t इनिशियल जीरो, x इनिशियल जीरो है, और t फाइनल पे, जैसे t फाइनल इक्वल टू t पे x फाइनल आपको बताना है। काफ़ी आसान है, इसको कन्वर्ट कर दो, dx अपन dt कर दो, अल्फा रूट अंडर x कर दो। अब x वाली वेरिएबल को एक साथ रखो, dx रूट अंडर x इज इक्वल टू अल्फा अगेन dt। इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर dx x के पावर क्या होगा -1/2 इज इक्वल टू अल्फा को बाहर करेंगे और dt, जीरो से t तो जीरो से x, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 अल्फा, ये हो गया t जीरो से t। तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 1/2 डिवाइड बटे 1/2 जीरो से x इज इक्वल टू अल्फा t माइनस जीरो। यहाँ पर लिखेंगे 2x के पावर 1/2 और अल्फा इंटू टी, एक्स के पावर 1/2 अल्फा टी डिवाइड बटे 2। अब इसको स्क्वायरिंग दोनों तरफ करते हैं तो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बटे 4। तो मुझे टाइम से रिलेशन निकालना था, तो एक्स टी स्क्वायर, ये हो गया आंसर। आया समझ में? मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विथ द काइनेटिक एनर्जी k। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हो 60 डिग्री से, y x है, ये हो गया 60 डिग्री, ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसका मास m होगा, तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी k है, उसकी वैल्यू क्या है 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। अब कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो मान लेते हैं k डैश है, तो ये कितना होगा 1/2 m इंटू यू डैश इसका स्क्वायर। यहाँ पर पता है y में वेलोसिटी जीरो होती है और x में वेलोसिटी होती है, उसका नाम यू डैश दिया हुआ है, u cos 60 होगा, तो u cos 60 का वैल्यू 1/2 u/2 हो गया, तो k डैश होगा 1/2 इंटू m u डिवाइडेड बटे 2 इसका स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 1/2 m इंटू यू स्क्वायर इंटू 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी k डैश इज इक्वल टू k डिवाइडेड बटे 4, और यही हो गया आंसर। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज x बराबर 0 t बराबर 0 देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि v इक्वल टू v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है एफ टी स्क्वायर। तो कह रहा है कि x इक्वल इनिशियल 0 है, t इनिशियल 0 पर, तो आपको x फाइनल निकालना है, t फाइनल इक्वल टू 1 सेकेंड में। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dx डिवाइड बटे dt, फिर लिखेंगे v0 प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो से कहाँ करना है
एक्स, यहाँ पर क्या करना है 0 से 1 सेकेंड, तो एक्स 0 से एक्स इजिकल टू यहाँ पर होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा वी नॉट इंटीग्रेशन डी टी और 0 से 1 प्लस जी बाहर और टी डी टी 0 से 1 प्लस एफ बाहर टी स्क्वायर डी टी 0 से 1। तब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस 0 इक्वल टू वी नॉट और टी 0 से 1 प्लस जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 से 1 प्लस एफ टी क्यू डिवाइड बाई 3 0 से 1। यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस 0 प्लस जी 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 प्लस एफ 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 0। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया x इक्वल टू वी नॉट प्लस जी वी नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस एफ डिवाइड बाई 3 और ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन देखोगे आप तो आपको मिलेगा, ये रहा क्वेश्चन। तो ऑप्शन में देखेंगे तो मिलेगा थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने 17 तक सोल्व किया है और आप इसको ज़रूर देखें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चैनल पर अगर आप नए सब्सक्राइब करें, शेयर करें।